IBN 7 हौसला है। आतंकी संगठन देश में बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। मानव बम बनाकर वो विमानों में सवार हो सकते हैं और 9/11 जैसी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर बताया गया है कि आतंकियों की नजर खासतौर से एयर इंडिया की फ्लाइट पर है। अहमदाबाद समेत देश के 4 एयरपोर्ट का नाम भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस बेहद स्पेसिफिक जानकारी के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। गृह मंत्रालय में रॉ, आईबी और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई। इसके बाद देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर जिनके नाम स्पेसिफिक तौर पर लिए गए हैं, उनके अलावा जो दूसरे बड़े और महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं, वहां पर भी सुरक्षा इस त्योहार के मौसम में लगभग दुगनी से तिगुनी बढ़ा दी गई है। भारत में 9/11 जैसे हमले की फिराक में हैं आतंकी। खुफिया एजेंसियों ने दी है स्पेसिफिक वार्निंग। देश के 4 एयरपोर्ट को खास तौर से किया है आगाह। अहमदाबाद, मुंबई, कोच्चि और कोलकाता पर मंडरा रहा है खतरा। आतंकी IC-814 की तर्ज पर फिर एयर इंडिया की फ्लाइट को बना सकते हैं निशाना। कर सकते हैं आत्मघाती हमला। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस बारे में एक धमकी भरा पत्र मिला है। साथ ही गृह मंत्रालय को खुफिया जानकारी मिली है कि मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि या कोलकाता एयरपोर्ट से आतंकी एयर इंडिया की फ्लाइट पर सवार होकर हमला कर सकते हैं। इन 4 एयरपोर्ट में अहमदाबाद भी है। अहमदाबाद यानी प्रधानमंत्री मोदी का शहर। गुजरात को लेकर पहले भी कई खुफिया इनपुट्स आ चुके हैं, लिहाजा अहमदाबाद में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। खतरे के मद्देनजर मंत्रालय ने इन सभी एयरपोर्ट्स के लिए हाई अलर्ट जारी किया है और इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जैसे ही यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि टेम्पररी बुलेट प्रूफ कैबिन्स लगाए गए हैं। CISF के अधिकारी यहाँ पर गश्त लगाते रहते हैं। साथ ही में क्विक रिस्पांस टीम यहाँ पे QRT CISF की है, वो बाहर गश्त लगा रही है। कुछ यही हाल मुंबई का भी है। इस समय हम मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो CISF के जवान हैं यहाँ पर काफ़ी मुस्तैदी से खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और ये जो मुंबई एयरपोर्ट के जितने भी अराइवल पॉइंट है और डिपार्चर पॉइंट है, उन सभी पॉइंट की नज़ारा आप देख सकते हैं ऐसे ही रहेगा। हर एक पॉइंट पे CISF की जो गाड़ी है और जो कमांडोज अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ हर एक पॉइंट पे मौजूद हैं। कोलकाता और कोच्चि में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को मिली चिट्ठी की एक कॉपी IBN 7 के पास भी है। इसमें खुफिया इनपुट का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि 24 अक्टूबर की मध्य रात्रि उड़ान भरने वाली अहमदाबाद मुंबई फ्लाइट और 25 तारीख की सुबह मुंबई से कोच्चि के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में आत्मघाती हमलावर हो सकते हैं। इतनी स्पेसिफिक इनपुट पहले बहुत कम ही मिली है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर मंडरा रहे आतंकी खतरे के मद्देनजर गृह मंत्रालय में रॉ, IB और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की एक बैठक भी हुई। सूत्रों के मुताबिक मामले की पूरी जानकारी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी दी गई है। इसके बाद हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है और न सिर्फ अहमदाबाद, मुंबई, कोच्चि और कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बात कर सुरक्षा बढ़ाई गई है, बल्कि तमाम एयरपोर्ट में एंट्री से लेकर बोर्डिंग तक हर स्तर पर सुरक्षा को और सख्त करने का निर्देश दिया गया है। नए निर्देशों के मुताबिक एयरपोर्ट में एंट्री से लेकर विमानों के अंदर तक मेटल डिटेक्टर जांच की बात कही गई है। एयरपोर्ट में बुलेट प्रूफ सुरक्षा केबिन लगाए गए हैं। स्निफर डॉग्स की संख्या बढ़ाई गई है। एंटी हाईजैकिंग यूनिट को अलर्ट पर रखा गया है। यात्रियों को निर्धारित समय से और पहले आने का निर्देश दिया गया है ताकि सुरक्षा जांच की वजह से उनकी फ्लाइट न छूटे। Though this is coming mainly from Mumbai, but as we cannot rule out any security loop in our airport also, therefore we are tightening all the security so that incoming passengers will be thoroughly checked. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार से 27 अक्टूबर तक के लिए अहमदाबाद, मुंबई, कोच्चि और कोलकाता एयरपोर्ट को
हाई अलर्ट पर रखा है। सूत्रों का कहना है कि आतंकी अहमदाबाद से मुंबई होते हुए लंदन जाने वाली फ्लाइट में भी सवार हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के डीजी ने भी बड़ी आतंकी घटना के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि आतंकी जल्द ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं और इसके लिए आईसिस और अलकायदा ने हाथ भी मिलाया है। मुंबई में विवेक और अहमदाबाद में जनक दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पेसिफिक जानकारी है कि फिदाइन होगा और एयर इंडिया के विमान में सवार हो सकता है। अहमदाबाद से मुंबई, कोच्चि और दिल्ली के हवाई जहाज में वो सवार हो सकता है। इसीलिए इन 4 जगहों पर मेरे रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद से जनक दवे हैं, मुंबई से विवेक गुप्ता हैं, दिल्ली से ब्रजेश तिवारी और साथ में कोलकाता से विक्रांत दुबे हमारे साथ हैं। साथ में पूर्व अशोक कार्णिक साहब हैं जो कि फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर हैं IB के। मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहला सवाल जनक मैं आपसे पूछूंगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना स्पेसिफिक इनपुट है कि हवाई जहाज होगा, हवाई जहाज में सवार होगा, अहमदाबाद में होगा, अहमदाबाद से भी हो सकता है और एयर इंडिया का विमान होगा। कोई खास वजह? बिल्कुल, देखिए अमूमन हम लोग सुमित जो जानकारियाँ इनपुट अलर्ट्स आते रहते हैं या खुफिया विभाग से जो जानकारी मिलती है वो एक जनरल इनपुट होता है जो IB हम हर बार देती है। लेकिन इस बार स्पेसिफिक इनपुट, चूंकि अलकायदा जिस तरह से सक्रिय होने की बात कर रही है, ISIS का यहाँ पे लोग जुड़ने की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसी के पास स्पेसिफिक इनपुट जो बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे, उनसे जो जानकारी मिली, ये जानकारी सामने आ रही, वो काफी चौंकाने वाली जानकारी है। जिसके चलते मैं सुमित अहमदाबाद की बताऊं तो एयर इंडिया की जो भी विमानें उड़ने हैं, खासतौर पे आज रात से जो यहाँ से उड़ान भरने वाली हैं, तमाम की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी गई है। लोगों को 3 से 4 घंटे पहले आने को बोला गया है। व्हीकल्स कुछ जगह पर स्पेसिफिक लिमिट तक अलाउ किए जाते थे, उससे पहले रोक दिए जाते थे। काफी सुरक्षा बढ़ाई गई है फिलहाल सुरक्षा एजेंसी। विक्रांत, कोलकाता में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, कोलकाता की क्या स्थिति है विक्रांत? जी हाँ सुमित, निश्चित तौर पर यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई गई है और एयरपोर्ट पर आमतौर पर इतनी सुरक्षा नहीं दिखती थी, खास करके आउटर सर्किल पर। अगर हम बात करें यहाँ की तो 4 सर्किल बनाए गए हैं यहाँ सिक्योरिटी के। जो सिटी सर्किल है, माने जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इसके बाद से एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी कि CISF जिसकी सुरक्षा में लगा, आप देख सकते हैं कि इस तरह से कभी भी सुरक्षाकर्मी CISF के जवान गश्त करते नहीं दिखते हैं। क्विक रिस्पॉन्स टीम को अलर्ट पे रखा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही हम सिटी यानी कि फर्स्ट लेयर से अंदर जाते हैं, जहां पे बोर्डिंग आप चेक करने के जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा अलर्ट किया गया है और साफ तौर पे CISF का कहना यहाँ पे है कि अगर कोई भी किसी भी स्थिति से हम लड़ने को यहाँ पे तैयार, अगर कुछ भी होता है तो हम लोग बड़े ही मजबूती से उसका सामना कर पाएंगे। विक्रांत आप रहिए मेरे साथ, मैं अशोक कर्णिक साहब आपसे पूछना चाहूंगा। कर्णिक जी, अब क्या आपने देखा इतना स्पेसिफिक इनपुट हो? क्योंकि आज अचानक ये खबर आई और उसके बाद तमाम एयरपोर्ट्स में लगभग डबल या ट्रिपल लेवल तक सिक्योरिटी इनहांस की गई है। बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट था इस बार। स्पेसिफिक इनपुट के बारे में मैं तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जरूर बात है कि इस टाइम स्पेसिफिक इनपुट बहुत आए हैं। जनरल इंटेलिजेंस के अलावा स्पेसिफिक जगह और मेथड आई है, वो बहुत रेयर होती है। इसलिए वो आने के बाद हमको तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो करनी ही पड़ेगी और उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। इसके लेकिन पीछे बड़ी थोड़ी फार हिस्ट्री है। 2-3 महीने हुए कि 2 चीजें हमारे लिए खतरनाक बनी हुई है। 2-3 महीने पहले ISIS की स्थापना हुई इराक और सीरिया में। उन्होंने कॉल दिया, खलीफेट बनाई, उन्होंने कॉल दिया जहां कहीं मुस्लिम बंधु है उन्होंने उनके दुश्मन पे अटैक करना चाहिए। ये एक जनरल उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, तो अटैक हो सकते हैं। शायद ओटावा का जो अटैक हुआ है वो उस कारण हुआ है। दूसरी बहुत जरूरी बात यह है कि अलकायदा ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, उपद्वीप के लिए अपना एक सेल बनाया है, अपना एक विंग बनाया है और उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को टारगेट बनाया है। अब अलकायदा जैसी संस्था अगर एक टारगेट बनाती है तो उनको कुछ किसी न किसी तरह से बड़ा एक हादसा करने की जरूरत रहेगी जी। इसलिए हम 2 महीने हुए इसके इंतजार कर रहे थे कि अलकायदा क्या करेगी हिंदुस्तान में। तो ये शायद पहला इंस्टेंस है जिसमें हमारे पास कोई ना कोई सबूत मिला है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। कर्णिक साहब आप रहिएगा, मैं अपने रिपोर्टर के पास चलता हूं। विवेक, मुंबई में जैसे कि कर्णिक जी बता रहे हैं
बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट है और आईएसआईएस का जो खतरा बढ़ रहा है। कनाडा में 2 दिन पहले अटैक हुआ, ओटावा में, पार्लियामेंट में, हम सब ने देखा, सीधा लाइव तस्वीरें आ रही थी। क्या आईएसआईएस का खतरा है? आईएसआईएस से डर है? एजेंसीज क्या कहती हैं? सुमित, देखिए, अगर आईएसआईएस की बात करें तो आपको याद भी होगा कि कुछ महीने पहले जो मुंबई से सटे कल्याण से 4 युवक भागे थे आईएसआईएस में ज्वाइन होने के बाद। उसी के बाद से जो महाराष्ट्र के एटीएस और जो जितनी भी जांच एजेंसियां काफी ज्यादा अलर्ट है। और जो आज एक जो अलर्ट आया है, वैसे तो बीएससीएस ये हमेशा 15 दिन में एक जनरल अलर्ट भेजते रहता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक अलर्ट है 4 शहरों को लेकर है। और मुंबई एक ऐसा शहर है जो हिंदुस्तान का व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक है, जिसमें हर 3 मिनट के बाद एक फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड होती है। उसके बाद से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि अभी भी तकरीबन 8:45 का समय है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट का ये नजारा है। सीआईएसएफ के कमांडो और सीआईएसएफ के जवान अभी भी आपको देख सकते हैं। जितने भी डिपार्चर पॉइंट है और जितने भी अराइवल पॉइंट है, खासकर मैं अगर एयर इंडिया की बात करूं तो अराइवल पॉइंट पे आप ये नजारा देख सकते हैं कि जो काफी ज्यादा सीआईएसएफ के कमांडोज यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जो पॉइंट है सुमित, ये सिर्फ डिपार्चर का नहीं बल्कि मुंबई में 4 गेट हैं। 2 डिपार्चर है, 2 अराइवल है और 2 अराइवल ऊपर की साइड, यानी कि 6 गेट है। तो सभी के नजारे आपको इसी तरह की मिलेंगे। जनरल अगर हम आप एयरपोर्ट पे देखते हैं, यानी विवेक, आप ये बोल रहे हैं कि आज जो सिक्योरिटी का लेवल है, जो तस्वीर दिख रही है एयरपोर्ट पर, वो रोज से ज्यादा दिख रही है। ब्रजेश, दिल्ली की राजधानी में आप हैं इस वक्त, दिल्ली के एयरपोर्ट पर है, सबसे अधिक वीवीआईपी मूवमेंट यहीं पर होता है। क्या यहां भी ऐसी स्थिति है? क्या यहां पर रोज के मुकाबले ज्यादा डिप्लॉयमेंट दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए, यहाँ भी उसी तरह का डिप्लॉयमेंट है जैसा कि बाकी इलाकों में है, बाकी जो शहरों में है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे ये कि जो एयरपोर्ट के बाहर जो तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनकी भी सघन तलाशी की जा रही है, उन पर भी नज़र रखी जा रही है। हालांकि पहले से भी ऐसा होता रहा है, लेकिन जब से ये अलर्ट मिला है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, जो बाहरी इलाका, एयरपोर्ट के बाहर का इलाका उनके क्षेत्र में आता है, लिहाजा वो गाड़ियों पर नज़र रखे हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ के जवान हैं, उनकी गाड़ियाँ लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। इस वक्त हम एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े हैं, लेकिन हमारे पीछे अब से कुछ देर पहले जो पेट्रोलिंग की गाड़ियां थी वो खड़ी थी, लेकिन वो एक जगह कहीं रुक नहीं रही है। लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, हर कोने कोने पे लगातार गाड़ियां घूम रही, यानी कहीं ना कहीं अलर्ट यहां पे भी है। और अलर्ट की वजह से तमाम सिक्योरिटीज जो है वो पहले से और भी पुख्ता कर दी गई है। कर्णिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी पर पहले से ही बड़ा खतरा है, उनका नाम पहले से ही हिट लिस्ट में है, उनके लेकर तमाम स्पेसिफिक इनपुट भी आ चुके हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो छवि है वो एक स्ट्रांग लीडर के तौर पर है। ऐसे में इस तरीके का इनपुट आना क्या सुरक्षा एजेंसियों के लिए वाकई में बहुत बड़ी चुनौती का वक्त नहीं है कि पूरे देश के तमाम एयरपोर्ट्स को स्पेसिफिकली सिक्योर कर पाए? कर्णिक जी, अशोक कर्णिक जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, अब आ गई है। मैं बता रहा हूं कि आपको अब इंफॉर्मेशन मिली है एयरपोर्ट्स के बारे में, लेकिन ये शायद धोखा टल जाएगा क्योंकि हम अभी अलर्ट हो गए हैं, शायद, मैं कह रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी हमको अलर्ट रहना पड़ेगा कि उसके बाद अलग अलग तरीके के टारगेट्स किए जाएंगे। कल वो पावर हाउस कर सकते हैं, कई गवर्नमेंट बिल्डिंग कर सकती है, मिलिट्री के कैंपमेंट कर सकते हैं। उनको अगर बड़ा हादसा करना है तो वो कोशिश करते रहेंगे। क्या हमारी एजेंसीज इक्विप्ड है? कर्णिक साहब, आप तो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, पर क्या हमारी एजेंसीज, क्या हमारी फोर्सेस इक्विप्ड हैं ऐसे किसी भी सो कॉल्ड आईएसआईएस या अलकायदा के हमले से लड़ने के लिए? हमारे पास फोर्सेस तो बहुत है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिलेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। इस बार तो इंफॉर्मेशन मिली है, इस टाइम मिला है, लेकिन हर वक्त मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए हमारे फोर्सेस अलर्ट कब हो सकते हैं? इंटेलिजेंस मिलेगा तभी। उसके बगैर हमारे फोर्सेस होने से भी क्या फायदा है? हमको तो इंटेलिजेंस मिलना चाहिए ना, तभी तो हम एनएसजी को या बीएसएफ को अलर्ट कर सकते हैं, उनका इंतजाम कर सकते हैं। उसके इंटेलिजेंस बगैर क्या कर सकते हैं हम? बिल्कुल, क्योंकि इस बार इंटेलिजेंस मिला है तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि तमाम एजेंसियां अलर्ट पे होंगी और कोई भी बड़ी इस तरह की घटना नहीं घटने पाएगी। शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। कर्णिक साहब, खासतौर पर आपका। इसीलिए हमने बार बार कहा कि अगर आप हवाई जहाज की यात्रा करने वाले हैं तो कृपया अपने घरों से अपने डिपार्चर टाइम के कम से कम 2 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाइए, क्योंकि एयरपोर्ट पर जगह जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर फिस्किंग और चेकिंग चल रही है, चाहे वो देश का कोई भी एयरपोर्ट क्यों ना हो।